तो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, जेएसएससी का क्षेत्रीय कार्यकर्ता फील्ड वर्कर का पार्ट 1 वीडियो संख्या पद्धति एचसीएफ एलसीएम 2 चैप्टर का मैंने थ्योरी बता चुका है। अगर आप उसका डे 1 का पार्ट 1 डे 10 का चैलेंज हम लोग लिए हैं, डे 1 का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा, पहले पार्ट 1 वीडियो देखिए क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल बताया गया है। जब तक थ्योरेटिकल नहीं समझिएगा आप एमसीक्यू नहीं बनाइएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू, सिर्फ एमसीक्यू टोटल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पढ़ेंगे। फिलहाल उसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं आपसे कि जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं। इसका अर्थ है कि कोई भी अगर काम कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी फील्ड वर्कर का तैयारी कर रहे हैं, तो उस काम में इतना मग्न हो जाएंगे कि हद पार हो जाएगा पढ़ने का, इतना मग्न हो जाएंगे। और अगर वो काम किसी काम का नहीं, अगर ऐसा हम ना कर सके तो वो काम फिर है ही नहीं, पढ़ाई फिर है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटता है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। आते हैं दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य जो किसी से नहीं कटता हो, ये 3 से कटता है, ये 7 से कटता है, और ये क्या देखिए तो कटता है किसी से 53 किसी से कटता है, वो देख लीजिए 7 5 12 यानी ये 3 से भी कटता है, तो ये किसी से नहीं कटता। ये हो गया सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, छोटी संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है भाज्य संख्या जो किसी से कटता हो, तो सबसे छोटी संख्या है 4। ठीक है, किस प्रकार की संख्या है? एक जो है सो किस प्रकार की संख्या है? अभाज्य संख्या है, संयुक्त संख्या है, सम संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या है ना तो संयुक्त संख्या है। डी, ये ना तो अभाज्य है और ना तो भाज्य है। ठीक है, ये डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पीछे बार पूछा भी गया था। निम्न में से कौन सी संख्या सम है? सम संख्या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 हो। मिल गया। निम्न में से कौन सा भी सम संख्या है जिसमें से 1 3 5 7 और 9 हो? मिल गया। आगे बढ़ते हैं, एकदम जल्दी जल्दी बनाना है। 84 और 126 का एचसीएफ कितना होगा? तो सबसे पहले 84 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। 84 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे मेरे प्रिय बंधु, 2 से भागा देंगे, तो 2 से भागा देंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से भागा देंगे 21, फिर 3 से भागा देंगे 7, फिर 7 से भागा देंगे 1। अब 84 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। और 126 को क्या लिख सकते हैं? 2, यानी 6 दूनी 12, फिर 3 दूनी 6 1, फिर 3 7 और फिर 7 से, यानी 126 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। जो मिल जाता हो इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन विधि द्वारा एचसीएफ। जो दोनों में मिल जाता हो, तो दोनों में क्या मिल रहा है सो देखिए। और इसी विधि द्वारा हम लोग एलसीएम भी निकालने अभी सीख लेंगे, क्योंकि ये नीचे वाला क्वेश्चन एलसीएम निकालना है। तो दोनों में क्या मिल रहा है? 2, और फिर क्या मिल रहा है? 3, और फिर क्या मिल रहा है? 7, और फिर क्या मिल रहा है? कुछ ना, तो 3 दूनी 6, 6 7 42, ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए 42 कहाँ है आंसर? तो ये हो गया 42 आंसर। ठीक है, अब 24 और 36 का एलसीएम, तो 24 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 तिया 24। और 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 तिया 36। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं सो देखिए। 2 सबसे ज्यादा किसमें? तो 3 बार आया है, और 3 कितना बार आया है सबसे ज्यादा बार? तो 2 बार आया है। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, मतलब सबको गुना करना है, बस यही समझिए। तो 6 6 36 दूनी 72, ये हो गया 72 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
15 और 25 का एलसीएम कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी हम बताए थे एलसीएम निकालना, तो कमेंट सेक्शन में ये आपका होमवर्क रहा, क्वेश्चन नंबर 9वां। 10वां भी होमवर्क रहा, ठीक है, 10वां भी आपका होमवर्क रहा। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 हो और एलसीएम इतना हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, यह सूत्र के द्वारा बनाया जाएगा मेरे प्रिय बंधु। समझिएगा, हमने बताया था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये होता है, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा चलो सॉरी, हाँ, तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, जबकि एचसीएफ 12 दिया हुआ है, 420 दिया हुआ है। अब ये दोनों एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, ये दोनों को जितना गुना करने के बाद ये आएगा उतना मेरा आंसर आएगा। तो यहां पे देखिए 1 0 है तो 1 0 तो लगेगा, हम लोग पूरा गुना नहीं करेंगे, जब ऑप्शन दिया हुआ है ना तो इसका यूज करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब 2 है लास्ट में और 2 है, तो 2 दूनी 4, यानी 1 0 होगा और लास्ट में 4 होगा, जो जिस ऑप्शन में है मार्क बंद करके मारो। 1 0 और 4, इसमें तो 2 0 ये हो ही नहीं सकता है, ये गुना करने की जरूरत नहीं है, आंसर परफेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 1, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। हम बताते जा रहे हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, दो लगातार प्राकृत संख्या, मान लो 3 और 4 है, दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे ना, किसी भी समय 3 को लिख सकते हैं 1 गुने 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 1, और दोनों में क्या मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, दोनों में सिर्फ 1 मिल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दो लगातार प्राकृत संख्याओं का एलसीएम उसके गुणनफल के बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो लगातार, 2 और 3 लगातार का मतलब तुरंत, और इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सिर्फ गुना करना होगा, क्योंकि एचसीएफ मेरा 1 निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा। कैसे, क्योंकि ये किसी से कटेगा नहीं, मान लो, अच्छा ठीक है, कटने वाला भी ले लेते हैं, 4 और 5, तो 2 से कट गया, हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 और 5 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुने 1, तो एलसीएम क्या निकलेगा, तो 2 को लिखेंगे 2 बार और 5 को, देखिए दोनों का गुणनफल आ गया ना, 5 चौके 20, इसलिए ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी संख्या है, ये वाला, हाँ सॉरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कौन सी संख्या है जो 2, 3 और 5 तीनों से विभाजित हो, 2, 3 और 5 तीनों से विभाजित हो, तो इसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करना होगा। 2, 3 और 5 तीनों अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या इसका गुणनफल 10 होगा, मतलब लास्ट में तो 0 उसको आना ही आना है, तो लास्ट में जिसका 0 होगा तो ये तो यहीं पे चल गया, 2 ऑप्शन यहीं खत्म हो गया मेरा, लास्ट में 0 होना ही चाहिए। अब 3 से कटने वाला संख्या, 3 से विभाजिता का नियम भी पढ़ा है कि सभी संख्याओं को जोड़िए और जिस संख्या का योग 3 से कट जाए, तो देखते हैं 6 2 8, ये गया काम से, 9 कटना चाहिए, 3 से 6 2 8 कटता है, 3 से कटता है, बताइए आप ही, नहीं ना कटता है, 6 3 9 ये कटता है, ये राइट आंसर, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा माइंड में अपना बैठाना होगा। अब आप इसको गुना कीजिएगा, एक एक करके भागा दीजिएगा, तब तक टाइमो भाग जाएगा, ठीक है। निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से विभाजिता होने के लिए क्या नियम था कि सब संख्या को जोड़ दीजिए, जिस संख्या को 9 से कट जाता है वो संख्या कट जाएगा, तो शुरुए से जोड़ेंगे। देखिए 8 2 10 और 5 3 8, 18 यही हो गया, तो यही एक एक को संख्या कटेगा, बाकी थोड़े कटेगा, ऑप्शन में एक एक ना सही मारना है। जब शुरुए में आंसर आ गया तो हमको क्या जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा हम पसीना आ रहा है, थोड़ा पोंछ लेते हैं, देखिए सर थोड़ी, आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेस मजबूत हो सके। तो 11 से कटने वाला संख्या एक एक न है, ठीक है। कैसे है? हम बोले थे ना विषम संख्या, तो एक एक 2 हो गया और ये दोनों का अंतर 0, 0 को 11 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो यानी यही हो गया आंसर। ये 9 9 9, तो ये 9 से तो कटेगा ही और 3 से भी कटेगा, तो 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और दोनों से कटेगा, तो ये हो गया आंसर गलत और ये हो गया आंसर सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 4 5 6 8 4568 किससे विभाजित होगा? केवल 4 से। देखते हैं, 4 से विभाजिता का नियम मतलब दो संख्याओं को पकड़ना है, तो 4 एकम 4 7 चौके 18, मतलब 4 से तो कटना ही कटना है। 8 से 5 6 8 तीन संख्या को काट के देखते हैं, तो 68 56, ये भी 8 से भी कटना ही कटना है, यानी 4 8 दोनों से कटना है, तो ये ऑप्शन ये गलत हो गया, तो दोनों से कटना है, ये ऑप्शन सही हो गया। हम लोग 4 से जब तक विभाजिता का नियम नहीं पढ़िएगा ना, आपको ये सीखना पता ही नहीं चलेगा। और विभाजिता का नियम किसमें है? पार्ट 1 में, डे 1 का पार्ट 1 में है, तो उसको पहले डिटेल से पढ़ना होगा। हम क्या बोले थे? 4 से लास्ट का 2 डिजिट चेक कीजिए, 4 से कट रहा है, और 8 से लास्ट का 3 डिजिट चेक कीजिए, 8 से कट रहा है, तो दोनों बार में कट रहा है, तो दोनों का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या को 13 से भागा देने पर भागफल, समझिए, यदि किसी संख्या को 13 से भागा देने पर भागफल 18 और शेष फल 7 प्राप्त होता है, तो यहां पे क्या होता है? पहले वो चीज हम लोग देखते हैं। हम क्या बोले थे कि हम लोग चेक करने का विधि जानते हैं, इसको गुना करना है, इसको जोड़ना है, तो क्या होगा सो समझिए। कैसे हम लोग ऑप्शन को पकड़ेंगे वो चीज समझिए। 3 और 8 8 24, 24 का लास्ट अंक हो जाएगा 4 और 7 7 4 11, मतलब जिसके अंत में 1 हो वही आंसर होगा, बाकी आंसर नहीं होगा। तो 2 को तो ऑप्शन मेरा पकड़ा गया भाई। अब क्या करें? तो इसको और आप चाहें तो गुना कर सकते हैं डायरेक्टली। देखिए 13 और 18 को गुना कीजिए और जितना आएगा, हम लोग ऐसे भी गुना कर सकते हैं। 8 3 24 बचात में 2 और 8 3 11 11 12 13 बचात में 1 और 2 234 में 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1 4 2 241। लेकिन ये एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, हम लोग उससे भी शॉर्ट ट्रिक सीखे हैं। यहां पे देखिए, ये मान लीजिए 4 है, 3 और 1 4 है, कितना है? 4 है, कितना है? 4 है। 8 और 1 9 है, अब 9 चौके 36, चूंकि यहां गुना करना पड़ता है चेक करने के लिए, तो 36 हो गया, और 36 में यहां 36 हो गया, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो गया, और 9 में से 7 जोड़ेंगे तो 9 और 7 16, चूंकि यहां जोड़ना है ना, तो 16 यानी 7। तो जिस संख्या को सभी जोड़ने पर 7 आ जाए वही आंसर है। तो 3 2 5 और 1 6, यही गलत हो गया। 2 और 4 1 7, तो बिना दिमाग का उपयोग कीजिए, ठीक, कॉपी कलम का उपयोग नहीं कीजिए। शॉर्ट ट्रिक है, बहुत सारे हैं। अब थोड़ा सा आपको देंगे, अगले क्लास वर्क का भी देंगे, क्योंकि स्क्वायर याद कर लीजिएगा 1 से 40 तक, हमने 20 तक लिख दिया है, 1 से 40 तक आप याद कर लीजिएगा। और याद नहीं कीजिएगा तो भी हम बताने का, उसको बनाने का उपाय अगले वीडियो में करेंगे। शॉर्ट ट्रिक एकदम धाए 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 बनाते जाइएगा, कुछ नहीं, याद भी नहीं करना है, तुरंते बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार याद कर लीजिएगा, क्यूब भी याद कर लीजिएगा, और क्यूब भी बनाने का आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे अगले वीडियो में। मिलिएगा जरूर अगले वीडियो में, डे 2 उसी में बताएंगे, डे 2 याद रखिएगा। ये डे 1 का फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुके हैं, सेकेंड पार्ट है एमसीक्यू। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या p बटा क्यू के, जिसका परफेक्ट रूट नहीं लिखा, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये भी अपरिमेय बताए थे, तो इसको 25 बटा 100 लिख सकते हैं, यानी ये p बटा क्यू के रूप में है, तो ये हो गया परिमेय संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अपरिमेय है? ये परिमेय है, 3 बटा 4 जो है ना परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय है, ये वाला, इसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता है। 11 का निकलता है क्या रूट? नहीं ना निकलता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त, संयुक्त का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या, ठीक है, जो कट जाए किसी से, तो 5 जिसके अंत में वो 5 से तो कटबे करेगा, है कि नहीं। 441 किसका वर्ग है, वर्गमूल है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग दे दिए थे डे 2 के लिए, थोड़ा सा आप लोग, ये किसका घनमूल है, इसका भी शॉर्ट ट्रिक बतलाएंगे, घनमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक, ये 2 और 12 का घनमूल है, ठीक है, बताएंगे इसका जिस तरह से भी हम किए तुरंत एक बस 5 सेकंड में आपको घनमूल निकालने के लिए, एकदम घनमूल निकालने के लिए लोगों को लग जाता है आधा घंटा, किसी किसी को 10 मिनट, बहुत एक्सपीरियंस हो, और अगर अभाज्य संख्या को दे दिए, जैसे 73 का घन निकाल के हम उसको घनमूल निकालने के लिए कर दिए, पसीना उतर जाएगा मेरे जैसा, ठीक है, अभी उतर रहा है ना मेरा गर्मी में, तो उसके उस तरह से आपको हम इस तरह से बताएंगे ना, 10 सेकंड में बोलिएगा सर इसका घनमूल ये है, कॉपी कलम भी नहीं छुइएगा, डायरेक्ट आंसर जिस तरह से अभी हम बताएं। HCF, तो HCF क्या कहेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 48 को क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, चौके, यहाँ क्या 12 चौके 48, और देखते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 32 16 48, ये हो गया। और HCF निकालना है, सॉरी HCF दोनों में मिल रहा है, तो एगो 2 एगो 2 एगो 3, तो 2 दूनी 4 4 तिया 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गाना बज गया है इसलिए थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक भी चला जाएगा ना। अब 24 का LCM, तो 24 का पहाड़ा पढ़ने जानते हो तो पढ़ो, और देखो काट के कि कट रहा है, 24 का 24 तो 16 से नहीं कट रहा है, 24 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको देखना है कि 16 से कटना चाहिए, तो 24 का 24 16 से नहीं कट रहा, 24 दूनी 48 कट रहा है, तो यही हो गया आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, ये सबसे ज्यादा पहाड़ा कौन से काटता है, 5 से ये भी कट रहा है और 5 से ये भी कट रहा है, और तो ऊपर वाला से नहीं कट रहा है, तो सीधे 5 HCF है ना, सबसे मैक्सिमम वाला देखना है। आगे आते हैं LCM, तो बड़का पहाड़ा पढ़ो, सबसे बड़का 12 नहीं कट रहा है 8 से, 12 दूनी 24 8 से कट रहा है, मारो। 125 का घनमूल क्या होगा, 5 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 256 का वर्गमूल क्या होगा, तो 16 होगा भाई, एक बार देख लेना 16 होगा या ये 14 होगा, हम देख लेते हैं ना, 14 का 196 होता है, छोड़ो क्या देखना, ये वाला क्वेश्चन बताए हैं, तो ये आपका फिर भी आपका होमवर्क है, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन बताए हैं, कुछ हल्का फुल्का चेंज होगा। 864 किससे विभाजित होता है, 8 से विभाजित होता है, तो 8 से 64, हाँ 8 से विभाजित होता है। 9 से विभाजित होता है, हाँ 9 से विभाजित होता है। दोनों से विभाजित होता है, हाँ दोनों से विभाजित होता है। कोई नहीं से विभाजित होता है, पागल है क्या, दोनों से विभाजित होता है। 8 से विभाजित होता है कैसे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 0 8, 108 बार में कट जाता है। और 9 से विभाजित करने के लिए हमको तीनों को जोड़ेंगे तो 18, 9 से कट ही रहा है, सिंपल सी बात है। सहभाजक युग्म कौन सा है, जिसका HCF 1 हो, सिंपल सी बात है, जिसका HCF, इसका HCF 2 आता है, इसका HCF 5 आता है, इसका HCF 1 आता है, और इसका HCF 7 आता है। तो एक किसका है, HCF 1, सिंपल सा बात है ना। आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, बताया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी 43 निम्न में से कौन सा पूर्णांक है, पूर्णांक, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये पूर्णांक है, ये अपरिमेय है, ठीक है। इनमें से कौन सा वास्तविक संख्या नहीं है, नहीं ये वास्तविक संख्या है, और कह रहा है ये भी वास्तविक संख्या है चूंकि अपरिमेय है। कह रहे थे ना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों वास्तविक संख्या होता है, तो ये भी परिमेय संख्या, ऐसा कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन होगा, ये तीनों गलत, ये सही ऑप्शन, ठीक। आगे आते हैं, 169 का तो 13 हो गया। अब इसका घनमूल समझिए, देखिए कैसे, कितना आसान से बनेगा, आपको सिर्फ याद रखना होगा और हल्का सा में ही बन जाएगा, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रखना होगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसका देखिए 3 और 1, 13 हो गया आंसर, इतना ही देर में बनेगा बस इसका घनमूल। नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे शॉर्ट ट्रिक, तो याद रखिएगा, वर्गमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक, घनमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक, वर्ग निकालने का शॉर्ट ट्रिक, घन निकालने का शॉर्ट ट्रिक, सब बताएंगे, वो कहीं नहीं मिलेगा इतना अच्छा से शॉर्ट ट्रिक।
ठीक है, आप तैयार रखिए, आप और हम दोनों मिलकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 2 3 5 7 किस प्रकार की संख्याएं हैं? 2 3, 2 किसी से नहीं कटता है, 3 भी किसी से नहीं कटता है, 5 किसी से नहीं कटता है, 7 किसी से नहीं कटता है, तो अभाज्य संख्या है, सिंपल सी बात है। 0 किसका सदस्य? चलो देखते हैं कौन सा क्या क्या नंबर दिया हुआ है। 0 नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर 0 नहीं है, 1 होता है नेचुरल नंबर। होल नंबर बिल्कुल सही बात, हो गया, बात खत्म हो गया, आगे बढ़िए। 81 किसका वर्गमूल है? तो 9। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं कौन सा कथन सही है, लास्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, विषम है क्या? बिल्कुल गलत बोल रहे हो भाई तुम, ये तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ये बिल्कुल सही है, कोई दो मत नहीं। दुनिया में एकमात्र ही अभाज्य संख्या है जो है 2, बस। ठीक है, और इसी के साथ कुछ ये एमसीक्यू समाप्त हुए हैं, लेकिन परीक्षा में कुछ बातें याद रखने के लिए हम लोग ये कह रहे हैं। देखिए अभी जो ऑप्शन था लास्ट में, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, 1 ना अभाज्य संख्या ना संयुक्त संख्या है, एमसीक्यू में भी पूछा गया। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या मतलब भाज्य संख्या 4 है, सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, परिमेय और अपरिमेय मिलकर के वास्तविक संख्या, ये सारा चीज हम बता चुके हैं। लेकिन फिर भी एग्जाम में जाने के पहले भाई ये एक बार ना आप स्क्रीनशॉट कर लो, हम हट जाते हैं सामने से, है ना, बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते आप लोग का। स्क्रीनशॉट कर लो और ये रिवीजन जरूर करना। इतना रिवीजन कर लोगे ना तो इस चैप्टर से छूटेगा नहीं प्रश्न, इस चैप्टर से एचसीएफ, एलसीएम और संख्या पद्धति से थोड़ा सा पढ़ना होगा भाई, ऐसा नहीं है। होमवर्क आपको मिलता है, ठीक है, होमवर्क जरूर करके आइएगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर में अंतर आपको बताना है। 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है। 20 सम और 20 विषम संख्या को भी लिखना है। 10 सह अभाज्य संख्या का युग्म लिखना है और 20 परिमेय और 20 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण देना है आपको। ये आप करके ही आइएगा। और मेरे दोस्त अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जितना मैंने सोचा था जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा छोटी है, समय भी उससे कहीं ज़्यादा छोटा है। हमारे पास, आपके पास, दोनों के पास समय बहुत कम है। तैयारी जोर शोर से करना है। इसीलिए वीडियो को समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार देखिए, लेकिन देखिए पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, पार्ट 1 जाके देखिए, पार्ट 2 देखिए, पहले पार्ट 1 फिर पार्ट 2 देखिए, जिससे ज़्यादा आपको समझ में आए। तो नमस्कार, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, डे 2 वीडियो में। थैंक यू।